भक्तिभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की सुनो। प्रातः काल एक समूह भ्रमरों का अपनी राशन हेतु उड़े जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? जहाँ उनको अपनी योग्य राशन मिलेगा। खुशी के साथ उड़ रहे हैं, इधर उधर दृष्टिपात भी कर रहे हैं। कुछ विशेष रूप से नासिका के माध्यम से सुर्की लेने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्ञात कर सके, उस दिशा में रवाना हो सके, उड़ सके। और वैसे जा रहे। बहुत सारे पेड़ पौधे आदि पार हो गए, नदी नाले पार हो गए। एक व्यक्ति कहता, देखो इधर देख नहीं रहे हैं आप लोग, क्या है? देखो तो यहाँ पर। हाँ तो है, यहाँ पर तो योग्य चरु सीधी पर धूप पोलार के बोलते ना, चरु का अर्थ नैवेद्य मिल जाएगी। चरु तो है लेकिन चारू नहीं है। चरु का अर्थ नैवेद्य होता है, चारू का अर्थ उत्तम होता है। ये नहीं है, ऐसे नहीं है। तो वो सब लोग उसके कहने से चले गए। चारों तरफ देखने से विविध प्रकार के वहाँ पर फूल फल भी है। देखा, मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि देखने से भी मुंह में पानी नहीं आता। आपको नहीं आता? आता है, क्योंकि दिख रहा है। हाँ, और किसी को मान लो मुंह में पानी नहीं आया तो आंखों में आ जाएगा, आ तो जाएगा। क्योंकि वह कहता है कि भैया मेरे मुंह में इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे खरीदूंगा? जिनके पास पैसा है और दिख भी रहा अच्छा, तो मुंह में भी पानी आने लगा। लेकिन जब धीरे धीरे पास गए, पास जाने के उपरांत जाकर के फल के ऊपर बैठे तो भी कुछ हो नहीं रहा है, और फूल के ऊपर भी बैठ गए, कुछ हो नहीं रहा है। ऊपर भी और नीचे भी देख लिया, ये क्या है? और कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक मंडप बनाया गया था और वहाँ पर कोई शुभ कार्य होना था, और वहाँ केवल कृत्रिम चैत्यालय थे। हम लोगों के लिए अकृत्रिम और कृत्रिम समान है, लेकिन उन लोगों ने देखा भैया ये सब क्या है? ये कुछ मनुष्य लोग यहाँ पर फंक्शन और महोत्सव मनाने के लिए आएंगे, सही चीज़ कुछ नहीं मिली। नीचे बिछाई गई थी दरी थी, वो भी हरी थी। हाँ, उस हरी के ऊपर भी अष्टमी के दिन भी अष्टमी के दिन के ऊपर भी बैठ रहे थे। तो ये कैसे है श्रावक? बिछावना लेकर के सारे हरियाली में बैठे हैं, ये क्या है? तो पूछा, बताया गया प्लास्टिक की है।
अब आप ही समझ लो, सारी सारी इंद्रियों के विषय हो करके भी उसमें असली कोई भी नहीं थे। इसी प्रकार आप यदि भीतरी खुशबू को, उसके रस को, स्वाद को, उसकी कोमलता को छूना चाहें तो तब तक संभव नहीं जब तक कि आप संयम को अपने जीवन में नहीं उतारोगे। वह संयम जो ही अपने पास आता है त्यों ही, अब ज़्यादा दूर जाना नहीं, दूर से भीतर की ओर आना होता है। तरंगे लौटती, तरंग लौटती है केंद्र की ओर, तो वह अद्भुत मानी जाती है। तट की ओर जाती है तो जाती है और लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, किंतु वे शाश्वत सत्य का कभी भी दर्शन नहीं कर पाते। हम जा रहे हैं, बहुत दूर तक जा रहे हैं, तट तक जा रहे हैं और बिल्कुल विलीन हो जाता है। हम केंद्र की ओर आए, ऐसा कोई दृश्य देखा है? जो तट की ओर से तरंग उठ करके केंद्र की ओर आ रहे हों, तो ज्ञानी की वह ज्ञान की सुरभि वह बाहर की ओर न जाकर के केंद्र की ओर, आत्मा की ओर आती है। वह संयम की महिमा मानी जाती है। लौटती है वो, पहले भागती थी, अब लौट करके आ रहे हैं, क्योंकि सब जगह देखियो छान लिया और जान लिया, अब बाहर में कोई उसका रस नहीं है। त्याग 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 जब होता है, राग के अपने आप ही परतें समाप्त होती चली जाती है। इसलिए जो व्यक्ति इस सुगंधि से प्रभावित होता है, वह किसी भी प्रकार से बाहर से पाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका है। पन्नाये घेतव्वो पन्नाये नादव्वो पन्नाये छेतव्वो, ऐसे प्रज्ञा के माध्यम से ही सब कुछ क्रिया होती जाती है, तो वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। हम इन विषयों के माध्यम से कितनी भी चाहें पुरुषार्थ करें, वह मिलने वाला नहीं। मिलेगा तो वह कृत्रिम ही मिलेगा, उसमें कोई स्रोत मूल से संबंध नहीं रहेगा। ऐसा यह जीवन विषाक्त और विषयमय है, इसको हम अमृत में समझते हैं। यह उन वस्तुओं का दोष नहीं, किंतु अपनी बुद्धि और अपनी प्रज्ञा का ही यह दोष है। ये चुनाव गलत है, यह बदलाव भी गलत है। कितनी भी कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें वह काम करना है जो पूर्वजों ने हमारे लिए बताया है कि लौटना है। अभी हम विषयों के ऊपर लौट पोट हो जाते हैं, किंतु लौटने का अर्थ होता है तरंग उस ओर न जा कर के उस ओर से केंद्र की ओर आ जाए। वह केंद्र में सब कुछ है, तो आत्म तत्व माना जगह, किंतु आत्मा भूल करके वह पर की ओर ही जा रहा है। ये उसकी भूल, उसका अज्ञान है। तब शेष सारे सारे भ्रमण सोचते रह गए, भैया किधर ले आए, तो इधर वही है संसार। चारों गति में कहीं भी वह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, वह दृश्य तो अपने भीतर विद्यमान है। ऐसे जो सम्यक ज्ञान को जिन्होंने हासिल किया है, तो वहाँ कोई भी उम्र हो, उसका कोई भी उससे शर्त नहीं है। वह व्यक्ति
अपने आप में रहता है। वह भ्रमर हमेशा हमेशा सुगंधी के ऊपर बैठ जाता, फूलों के ऊपर। मक्खी भी चौरंद्री होती है, कहीं भी बैठ जाती है और कफ में फंस करके जिंदगी समाप्त करते हैं। भ्रमर भूल करके इस प्रकार के काम नहीं करता। यही सम्यक दर्शन की सामान्य रूप से पहचान होती है। इसकी प्राप्ति के उपरांत हम अपने आप के ही चयन के लिए, चुनाव के लिए प्रयास करेंगे, किंतु वह कौन सा प्रयास है कि पर को छोड़ने से ही स्व की उपलब्धि होती है। स्व की उपलब्धि अपने आप में कोई वस्तु नहीं होती है, क्योंकि उसको हमने ओढ़ रखा है, पहन रखा है और उसी को पचाने का प्रयास कर रखा है। उसको सब वमन करना होगा। उस त्याग के माध्यम से ही हम अपने आप को उपलब्ध कर सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है। आप बहुत ही गर्मी के उपरांत भी इतनी संख्या में आए हैं। संगीतकार, गीतकार भी है, संगीतकार भी, बजाते भी हैं और बज जाते भी हैं। अहिंसा परमो धर्म की